जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भैरवी साधना और संभोग के बारे में, जिसे माँ कामाख्या की साधना कहा जा सकता है, या इसे कौल मार्ग जो होता है वह अद्भुत साधना है, तंत्र की अंतिम छोर है ये। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक को और कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्वयं ही तंत्र की जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे महाविद्याओं में काली तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती हो, या भावन भैरव, 64 योगनियाँ हो, इतर योगनियाँ हो, डामर तंत्र स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। साधक की कुंडलिनी स्वयं ही जागृत हो जाती है। उसके आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। तंत्र के अभी तक हमने जो मार्ग देखे हैं, दो नहीं, तंत्र के 6 मार्ग हैं। वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, शैव मार्ग, शक्ति मार्ग, कौल मार्ग और सिद्धाचार मार्ग। उसमें जो सबसे उत्तम मार्ग है वो कौलाचार्य है। कौलाचार्यों की जो सबसे अद्भुत साधना है वह भैरवी साधना ही है। इस साधना को संपन्न करने के बाद साधक के अंदर से जो काम है, क्रोध है, मोह है, माया है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वो स्वयं ही लुप्त हो जाती है। शक्ति के उपासकों का जो दूसरा मार्ग था या मत था, उसमें शराब को जगह दी गई। उसके बाद उसमें बलि देने की प्रथा आई और मांस का सेवन होने लगा। इसी प्रकार से जो दूसरा हिस्सा है उसमें शराब और मांस का सेवन लोग करते थे, लेकिन तंत्र में उन्हें साधारण ही तांत्रिक कहा जाने लगा। लेकिन जिन्होंने मांस और मुद्रा के साथ ही साथ मीन मतलब मछली, मुद्रा जो विशेष प्रकार की मुद्राएं होती हैं तंत्र में, जैसी क्रियाएं, मैथुन स्त्री का संगम जिसे कहा जाता है, आदि पंचमकारों का जो सेवन करने लगे उनको सिद्ध तांत्रिक कहा जाने लगा। आम व्यक्तियों ने इन सिद्ध तांत्रिकों से एक भय का वातावरण भी विकसित होने लगा और आम मानव इनसे डरने भी लगे। लेकिन आज धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ तंत्र का विस्तार तो हो रहा है। भैरव भैरवी की साधनाओं में लोग जागृत हो रहे करने के लिए, लेकिन उनमें साधना कम, वासना ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन आरंभ में चाहो वो साधारण तांत्रिक हो या सिद्ध तांत्रिक हो, दोनों ही अपनी अपनी साधनाओं के द्वारा उस ब्रह्म को पाने की कोशिश करने की क्रिया को ही भैरवी संभोग साधना प्रयोग कहा जाता है। जहाँ आरंभ में पंचमकारों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बनाई जाती है और उस ऊर्जा को कुंडलिनी जागरण करने में प्रयोग किया जाता है, जिससे आपकी कुंडलियाँ जागृत होने लगती हैं, ताकि कुंडलिनी जागरण करके सहस्र दल का जो भेदन किया जा सके और 10वें द्वार को खोलकर सृष्टि के रहस्य को समझा जा सके। किंतु धीरे धीरे 5 मकारों का जो दुरुपयोग होने लगा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश, क्योंकि अब तो मात्र स्वार्थ रह गया। धीरे धीरे पंचमकारों का जो उपयोग है काम वासना, स्वार्थ सिद्धि और नशा की पूर्ति का साधन मात्र रह गया है। कोई माने या ना माने, लेकिन यदि काम भाव का सही इस्तेमाल किया जा सके तो इससे ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म को पाया जा सकता है, आदिशक्ति को पाया जा सकता है, स्वयं को जाना पहचान जा सकता है कि आप हो कौन, कहाँ से आए हो, कर क्या सकते हो। और इस ब्रह्मांड की जितने भी सुपर पावर हैं व्यक्ति स्वयं अपने अंदर समाहित कर सकता है और कोई भी ऐसा कार्य उसके द्वारा नहीं है जो कर ना सकी हो। ये कहो कि वो स्वयं ही साक्षात परमात्मा के समान सुपर पावर हो जाता है। इसी वक्त एक और मत सामने आया जिसमें कि भैरव साधना या भैरवी चक्र को प्राथमिकता दी गई। इस मत के साधक वैसे तो पंचमकारों की साधना करते थे, मानते थे, किंतु उसका मुख्य ध्येय काम के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति या ब्रह्मा की प्राप्ति का साधन बना लिया उन्होंने इसको। भैरवी साधना के वैसे तो कई भेद हैं। प्रथम रूप में स्त्री और पुरुष निर्वस्त्र या कपड़े से विहीन होकर एक दूसरे में 3 फुट की दूरी पर बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे को आंखों में देखते हुए जो शक्ति के गोपनीय गुरु से प्राप्त मंत्र होते हैं उनका जाप करते हैं। लगातार
ऐसा करते रहने से साधक के अंदर काम भाव उधरमुखी होकर ऊर्जा के रूप में सहस्त्र दल का भेदन करता है। वही अंतिम चरण में स्त्री और पुरुष संभोग करते हुए अपने आप को काबू में रखते हैं। पुरुष जो भैरवी का स्वरूप हो, जो शिव का स्वरूप है, वो अपने वीर को अस्खलित नहीं होने देता है। दोनों ही शक्ति मंत्रों का जाप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतनी ही देर स्त्री पुरुष का अस्खलन ना हो। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए साथ ही साथ जो साधक शुरुआती चरण में होते हैं, जो शुरुआत के साधक होते हैं, उनके साथ इतनी ज़्यादा देर तक ऊर्जा या जिसे हम वीर्य कहते हैं वो रुक नहीं पाता, अस्खलित हो जाता है। लेकिन अस्खलित हो जाने के बावजूद भी आपको डरना नहीं है, आपके मन में भावना नहीं आना चाहिए कि मेरी साधना का क्रम टूट गया, अब कैसे होगा। नहीं, ये होता है, एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि आप शुरुआती चरण में हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ऊर्जा, चैतन्यता, मंत्र की शक्ति प्रबल होती जाएगी तो आपकी स्खलन शक्ति जो है मजबूत होती जाएगी, उसमें दूरियां बढ़ने लगेंगी और आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ऊर्जा और ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधियां स्वयं ही प्रकट होने लगेंगी। और जितनी देर आप इसको प्रबलता के साथ आगे ले जाओगे, उसी के साथ ही साथ आपकी कुंडलियां भी जागृत होने लगेंगी। इसके साथ ही इस साधना को करवाने वाला योग गुरु भी आपके साथ होना, आपके सामने बैठना, उसके मार्गदर्शन में करना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ गुरु ये बताता है कि जब भी आप साधना में हो और आपका स्खलन होने वाला है, योग गुरु बताता है कि दोनों को साथ ही होना है। वो प्रतिपल हर क्षण इस पे ध्यान रखता है। इससे यह होता है कि जैसे बिजली के दो तारों को, जिसमें एक गर्म फेस और दूसरा ठंडा, जिसे न्यूट्रल कहा जाता है, हो, यदि इन दोनों को आपस में टकरा दिया जाए तो चिंगारी या स्पार्किंग या एक एनर्जी आपने देखा होगा, तरंगे देखा होगा, ये तारों का टूटना जैसे होता है, ये टकरा कर निकलती हैं। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष दोनों का स्खलन एक साथ होने पर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, जिससे कि एक ही झटके में सहस्त्र दल का भेदन हो जाता है और उस चक्र को जागृत करके साधक ऊंचाई पे पहुंच जाता है। इस प्रकार ये साधना अपने आप में अद्भुत प्रयोग है। सहस्त्र दल का भेदन करने के लिए आज तक जितने भी प्रयोग हुए हैं, उन सभी प्रयोगों में यह प्रयोग सबसे अनूठा प्रयोग है और यही एक ऐसा पावरफुल प्रयोग है जिससे आप सहस्त्र दल को भेद कर आगे की तरफ जा सकते हैं। ऐसे साधकों को साधना के तुरंत बाद दिव्य ध्वनियां एवं ब्रह्मांड में गूंज रहे दिव्य मंत्रों ऑटोमेटिक सुनाई देने लगते हैं। साधक को दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है, उसके सामने एक से बढ़ के एक घटनाएं स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं। ब्रह्मांड में क्या घट रहा है, साधक के मन में कई महीनों तक दोबारा काम भाव की उत्पत्ति भी नहीं होती है और साधक उस ऊंचाई पे पहुंच चुका होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो लेकिन आप जानते हैं, प्रत्येक साधना में कोई ना कोई कठिनाई अवश्य आती रही है और होती भी है। उसी प्रकार इस साधना में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि अपने आप को काबू में रखना और साधक और साधका का एक साथ स्खलन होना। किंतु धीरे धीरे भैरवी साधना, ये साधना जो है धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, जो भैरव भैरवी साधना, संभोग साधना जो है मात्र काम वासना का उपयोग मात्र बन के रह गई है। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना को संपन्न कर रहे हैं, ना कि साधना के क्षेत्र में सहस्त्र दल को भेद कर कुंडलिनी जागरण के लिए कर रहे हैं। धीरे धीरे साधक सहस्त्र दल भेदने को भूल गए हैं और उस परमपिता परमेश्वर को, जिसने यह संपूर्ण सृष्टि को बनाई है, उसे भूलने लगे हैं। भैरव और भैरवी साधना मात्र अभिचार के साधन बनकर रह गए हैं। इसका मूल कारण ही सही ढंग से कोई अच्छा योग गुरु ही आपको दीक्षा देके अपने मार्गदर्शन में करा सकता है। लेकिन क्या है कि आज तो हम किसी गुरु से बात ही नहीं करेंगे, हम स्वयं ही चालू कर देते हैं। दीक्षा और पूर्ण मंत्र का नाम तो आपने सुना ही नहीं, मंत्र का जानना ही आपको पता नहीं, आप साधना चालू कर दिए। जब तक साधक के पास सही मंत्र एवं दीक्षा नहीं होगी, योग्य गुरु नहीं होंगे, तब तक आप चाहे जितना भी साधना अभ्यास करें, भैरवी साधना में सफलता मिलना आपको असंभव ही है।
क्योंकि भैरवी तंत्र के अनुसार भैरवी ही गुरु है और गुरु ही भैरव का स्वरूप है। एक शिव है, एक शक्ति है, दोनों मिलके ही इस ब्रह्मांड पे राज करते हैं, एक नए सृष्टि की रचना करते हैं। तंत्र की साधना, भैरव भैरवी शंभो की साधना जीवन की सर्वोच्च साधना है। इसलिए अच्छे और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही अगर आपको इस साधना को करना है तो कीजिए, नहीं तो मात्र अपने आप को एक साधन मात्र संभोग का बना के छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हुई हो मेरे इस बातों से, कोई परेशानी आपको हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सत्य यही है कि काम वासना के लिए आज इस साधना को प्रयोग किया जा रहा है, ना कि स्वयं को जागृत करने के लिए। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।